ठीक है, तो दोबारा समझते देखो, मैंने क्या बोला, दोबारा समझो। मैंने क्या बोला बच्चों कि कर्नल की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर्स है और अनुज की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स है, जो शोर है वो ग्राउंड पर है। किस पर है बच्चों? ग्राउंड पर है। या तो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोलो या शौर्य के रिस्पेक्ट। तो अनुज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू शौर्य कितनी होगी? 20 रहेगी, क्योंकि ग्राउंड है। कर्नल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू शौर्य जो कि ग्राउंड पर है वो भी 10 रहेगी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अनुज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कर्नल कितनी होगी? 20 - 10 होगी, 10 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब मान के चलो शौर्य भी चलने लग गया, शौर्य की स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, सेम डायरेक्शन में ही। ठीक है, तो मुझे बताओ अनुज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू शौर्य कितनी हो जाएगी बच्चों? अनुज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू शौर्य 3 किलोमीटर पर आवर। तो 15 - 20 - 5 कितनी हो जाएगी बच्चों? 15 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली कर्नल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू शौर्य कितनी हो जाएगी बच्चों? 10 5 किलोमीटर पर - 5 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। इसको बोलते हैं बच्चों रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब जैसे मैं आपको हर बार समझाता हूँ, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? कंपैरिजन। तो हम कंपेयर कर रहे हैं एक की स्पीड दूसरे की। ये तब है जब सेम डायरेक्शन पर एक चीज बताओ, मान के चलो कि अनुज है, अनुज इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड से? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और करना भाई अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बताओ वेलोसिटी ऑफ अनुज विद रिस्पेक्ट टू कर्नल क्या होगी? तो देखो 20 इस डायरेक्शन में तो 20 आएगा, माइनस इसकी स्पीड अपोजिट डायरेक्शन, माइनस तो लगेगा माइनस लगेगा, लेकिन इसकी स्पीड -10 हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा। तो कितनी हो जाएगी बच्चों? 20 + +10 कितनी हो जाएगी बच्चों? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? यस और नो? यस सर। अनुज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू कर्नल कितनी हो गई? 30 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में होते तो ऐड होती है, जब सेम डायरेक्शन में होते तो सब्ट्रैक्ट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिलेटिव मोशन बोलते हैं। तो इसी के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम टॉपिक करते हैं, लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। अब जिसमें पहला केस आता है आपका परपेंडिकुलर टू मिरर, परपेंडिकुलर टू मिरर। अब इसमें क्या करना देखो, ये मिरर है मान के चलो, ये मिरर है जो कि अभी स्टेशनरी है। क्या है? स्टेशनरी। यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है जो कि डी डिस्टेंस पर है। आपको पता है इसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या बनेगी? मेरी इमेज बनेगी जो कि सेम डिस्टेंस पर ही होगा। यस और नो? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों? यस और नो? तो मुझे यस। बताओ, ध्यान से समझना। अभी ये मेरा ध्यान सुन लो, ये स्टेशनरी, ये लिखना है स्टेशनरी मतलब कि मिरर अभी मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुन लो, अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है वी नॉट वेलोसिटी से, तो इमेज पास आएगी कि दूर जाएगी? पहले तो बताओ, इमेज पास जाएगी मिरर के बिहाइंड द मिरर के दूर जाएगी बिहाइंड द मिरर से? बोलो। सर दूर जाएगी। दूर चली जाएगी। इतना इंटेलिजेंट है तू? भैया जब डिस्टेंस कम होगा तो उसका भी तो डिस्टेंस कम हो जाएगा कि नहीं? यस और नो बच्चों? जब ऑब्जेक्ट यहां से लेकर मिरर के पास चला गया इतने डिस्टेंस पर, तो आपको पता है ना मिरर से उतनी दूरी पर क्या आ जाएगा? इमेज आ जाएगी। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी क्या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगी बच्चों? यस और नो? इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? अपोजिट होगी। मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम रहेगी। अगर ये 5 है तो -5 रहेगा, ये 6 है तो -6 होगा, ये 10 है तो ये -10 रहेगा। तो जो वी नॉट की जो वेलोसिटी होगी वो इक्वल टू माइनस वी आई की वेलोसिटी।
एरो का मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, बस एरो का मतलब क्या है बच्चे यहाँ पे, वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये बात क्लियर हो गई? एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट? यस। है ना? सबको क्लियर हो गया ये वाला अच्छे से? यस और नो बच्चों? यस तो सर। ये तब है जब मेरा मिरर क्या है बच्चों, स्टेशनरी है। मेरा मिरर क्या है बच्चों, स्टेशनरी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूँ, क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड if object is traveling at 2 meter per second। if object is traveling at 2 meter per second, तो बताओ बच्चे कितनी स्पीड हो जाएगी इमेज की, कितनी वेलोसिटी हो जाएगी? -2 मीटर। -2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट। तो जैसे बताया गया कि ये 2 है, ये -vi है, तो vi की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल करेक्ट। बस हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन। क्या ये बात क्लियर हो गई सभी को? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं इसी का ही सेकंड केस। नाउ नाउ मिरर इज आल्सो मूविंग। नाउ मिरर इज आल्सो मूविंग। मिरर भी मूव कर रहा। तो मान के चलो ये मिरर है मेरा, ठीक है, ये मिरर है जो कि मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी है vm। जिसकी वेलोसिटी vm, vm किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा जरूरी है राइट हैंड साइड, लेफ्ट में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। ठीक है, मान के चलो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहाँ पे होगी, तो ऑफकोर्स सी बात है इमेज भी इसी डायरेक्शन में ही आने की कोशिश करेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हो गई, ये मेरी इमेज की डायरेक्शन। अब यहाँ पे ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मिरर भी मूव कर रहा है। मिरर भी मूव कर रहा है। तो इस केस में ध्यान से देखो, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे VOM - VIM। VOM इक्वल टू -VIM। तो उसका मतलब क्या है, VOM लिखो। VOM क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। दोबारा समझ लो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। लिख लिया बच्चों ये? क्या लिख लिया चीज, यस और नो? यस सर। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ मिरर, बस। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, तो सर ये ना आपने पहले बताया था, कुछ ऐसा बताया था अनुज और कर्णव के बीच में। तो आपने लिखवाया था ना ऐसे VA - VK, ये तो बताया था बच्चों, यस और नो? तो इस केस में ऐसे लिख सकता हूँ, V0 - VM बोल सकता हूँ बच्चे, नहीं बोल सकता हूँ, यस और नो? यस सर। माइनस VI माइनस, हम कटेंगे नहीं क्योंकि माइनस माइनस प्लस है, अपोजिट साइन में आएंगे। ठीक है, तो ऐसे सोल्व करना होगा उसको, बस इतना लिख के छोड़ दो, क्योंकि VM की वैल्यू हमें नहीं पता ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। भाई ये ध्यान रखना कि आप राइट हैंड साइड वाले को, राइट वाले को आप पॉजिटिव ले लेना। राइट डायरेक्शन लिख लो, राइट डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव, टेकन एज पॉजिटिव, राइट डायरेक्शन टेकन एज पॉजिटिव। तब देखो क्वेश्चन करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। लिखे बच्चे, करें क्वेश्चन? सर ये यस एक और सर। बार थोड़ा सा समझा दो, ये जो R2 में लिखा है। क्या समझाऊं, क्या समझाऊं, क्या समझाऊं? सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल्स टू। ये क्या समझा था, ये नहीं समझा था क्या तूने? जो सर मैंने इतनी देर से 15-10 मिनट जो मैंने लगाए हैं, ये क्या समझता था ये वाला?
VA माइनस VSC तो किया था यहाँ पे, Yes, sir. फिर वही तो किया बच्चे, वही तो V जब AK था तो VA माइनस VK किया है, VOM है तो VO माइनस VM किया है, बस। Okay, sir. अलग से तो कुछ नई चीज लाया नहीं हुआ। देखो क्वेश्चन लिखो, डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इमेज, determine the velocity of image if mirror is moving, mirror is moving 1 meter per second on object is moving with 2 meter per second। ये 2 मीटर पर सेकंड पर है ऑब्जेक्ट, और मेरा मिरर इस सेकंड पर, दोनों के दोनों राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मैंने बोलता राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, ठीक है, राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था, VOM आराम से लगाएंगे माइनस VIM, इसको लिख सकते हैं VO माइनस VM इक्वल टू माइनस साइन VI माइनस VM, आराम से पुट करेंगे, हमें VI निकालना। VO की वैल्यू राइट डायरेक्शन में ले तो पॉजिटिव लेंगे, VM की वैल्यू राइट डायरेक्शन में तो पॉजिटिव लेंगे, VI की वैल्यू जो भी है वो हमें नहीं पता, VI की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो 1 लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस VI, माइनस माइनस विल बिकम प्लस 1, ठीक है। 1 इधर जाके बच्चों क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब कि VI मेरा क्या रहेगा बच्चों, हमेशा स्टेशनरी ही रहेगा। तो देखा समझ में आया कि नहीं आया, मेरा ऑब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों, स्टेशनरी ही रहेगा, तो 0 आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, Yes. समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, यस और नो। भाई ये तो वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना, भाई यही फॉर्मूला है। और इस पे देख लो, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता स्कूल में, और सेम क्वेश्चन आपका IIT में भी आता, कितना आसान। बस एक फॉर्मूला याद रखना, ये वाला। चौरे आशा क्लियर हो गया, गौरी लवन्या क्लियर है, वैदई सभी को, यस सर। यस सर। ठीक है। तो और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, फिर हम स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे। देखो अब मान के चलो कि जो मेरी VM है ना, अब मैंने इसकी अपोजिट डायरेक्शन कर दी, सेम ही वेलोसिटी रखी है मैंने, है ना। फिर देखता हूँ कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी सेम ही है, इसी डायरेक्शन में है, 2 मीटर पर सेकंड। तो इसमें VI कितना होगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सेम वही कॉन्सेप्ट, VOM इक्वल टू VIM, तो क्या बन जाएगा, VO माइनस VM इक्वल टू VI माइनस VM। V नॉट कितना है, 2 है, VM कितना है, 1 है, VI कितना है वो मुझे निकालना है, और VM कितना है, 1, सॉरी गलत हो गया, गलत कर दिया, जल्दबाजी। 2 इस डायरेक्शन में, VM इस डायरेक्शन में है, तो बच्चों मुझे माइनस लेना पड़ेगा, ध्यान से देख लो, मुझे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना। क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो। Yes. ये 2 रहा, ये +1 हो गया, ये माइनस के VI, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, पहले तो उसको अंदर से सोल्व कर लो, ये हो गया +1, ठीक है, माइनस VI -1, ठीक है, ये तो 3 हो गया, ये माइनस इधर जाके +1 हो गया, माइनस VI, तो VI की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -4 मीटर पर सेकेंड आ गई। इसका मतलब कि इमेज इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट है बस क्वेश्चन का। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो। सर। Yes, sir. एक थर्ड केस लेके चल रहे हैं बस, ये आप निकालना, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो now only mirror is moving with velocity of 1 meter per second in this direction, ठीक है, and object is at rest, ऑब्जेक्ट है मेरा रेस्ट पर है,
व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी क्या हो, निकालो। करो बच्चों, सेम फॉर्मूला लगाना है, सेम तरीका फॉलो करना है, निकालो वैल्यू। Sir, done. वेरी गुड, और किसी का हुआ क्या? हाँ जी बच्चों, हो गया क्या सभी का? ताशा, गौरी नहीं हुआ क्या? लवन्या है? क्या निकला आंसर करना? Sir, -2 meter per second. -2 मीटर पर सेकेंड, बस इतना आसान क्वेश्चन था, इतना टाइम लगा दिया आप सभी ने। तो क्या होगा, देखो क्या था फॉर्मूला, VOM - VIN। तो VO - VM के VI - VN, V नॉट तो जीरो है, इसकी वैल्यू -1 पुट होगी, माइनस साइन तो लगेगा ही लगेगा। VI माइनस साइन लगेगा, -1 क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो माइनस माइनस विल बिकम +1। ये माइनस है, ये VI +1, सेपरेट कर लो, -1 +1, माइनस जाके उधर क्या हो जाएगा, +2 माइनस ये, मतलब कि VI की स्पीड कितनी हो जाएगी, -2 पर सेकेंड, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन डबल स्पीड से होगी। सर में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes. क्लियर है? Sir. क्लियर हो गया बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को? अब तो ये वाले मिरर की स्पीड वाले सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आता है पैरेलल टू मिरर वाला, पैरेलल टू मिरर। अब पहले था परपेंडिकुलर टू मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट आपके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे थे, अब है पैरेलल टू मिरर मूव कर रहे हैं। तो लिखो सेकंड केस, पैरेलल टू मिरर। तो इस केस में कुछ भी नहीं है अंतर। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होगा जितनी भी स्पीड से, उसकी इमेज
सेम ऊपर की तरफ ही जाएगी उतनी ही स्पीड से, सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पे वी नॉट इक्वल टू वी आई ही रहेगी। बस पैरेलल में तो कुछ है ही नहीं। चाहे मिरर स्टेशनरी हो चाहे मिरर मूविंग हो, स्टेशनरी हो और मूविंग हो, दोनों के केस में सेम ही रहेगा कौन सा। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े अब। Yes, sir. ठीक है, लवन्ना क्लियर हो गया यहाँ तक। Yes, sir. ठीक है, तो अब थोड़ा सा टेंथ वाला कॉन्सेप्ट करना है हमें, जो टेंथ में हमने सेम पढ़ा स्फेरिकल मिरर, तो जल्दी से हमें करेंगे। ठीक है, सारे रे डायग्राम सब बना लेंगे तो सब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो जल्दी से स्फेरिकल मिरर। बस एक्स्ट्रा क्या आता है बच्चों ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में आता है आपकी डेरिवेशन, जो आपने मिरर फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ Yes, भाई, sir. मिरर फॉर्मूला याद है बच्चों? बताओ क्या होता है मिरर फॉर्मूला। 1 by v One plus 1 upon by u one is equals minus to 1 one by. हाँ, upon three is equal to वेरी one. गुड। ठीक है, यही ये सेम फॉर्मूला यहीं पे भी यूज होगा, बस अब डेरिवेशन आ जाएगा बच्चों। इसमें क्या आएगा? पूरा का पूरा डेरिवेशन। तो ट्वेल्थ में क्या होता है, डेरिवेशन के जो बीच में होता है ना, उस पर क्वेश्चन बना के देगा वो। आप में तो डायरेक्ट आता है, ट्वेल्थ में डेरिवेशन के बीच में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। तो कल आपकी क्लास नहीं है, इस चीज का ध्यान रखो, कल टेंथ वालों की क्लास नहीं है। ठीक है, अब आपकी क्लास होगी फ्राइडे को, और फ्राइडे में आपसे मैंने बोला था ना मैं क्या करवाऊंगा, लीनियर इक्वेशन के डाउट्स लूंगा। क्लियर है? ताकि सैटरडे को आप उसका टेस्ट देना। बाकी थर्सडे को आपकी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, ट्वेल्थ वाले तुम्हारी क्लास होगी। ठीक है, Okay, कोई sir. डाउट है क्या यहाँ तक? Yes, बढ़े sir. आगे अब। ठीक है, तो लिखो स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आप सभी को पता है क्या होता है बच्चों? ये एक स्फीयर है मेरा, ये बच्चों एक स्फीयर है मेरा। अगर मैं उसका एक पोर्शन ले लूं, पार्ट ले लूं, और उसको बाहर से मैं कोटिंग कर दूं, सिल्वरिंग कर दूं यहाँ पे, तो मेरी जो अंदर वाला पोर्शन होगा ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। क्योंकि ये स्फीयर के पोर्शन का पार्ट है, दैट इज वाइट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। सिमिलरली, अगर मैं दूसरे एंड पर अंदर से पॉलिश कर दूं, तो मेरा बाहर वाला क्या बन जाएगा बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाएगा। इट इज आल्सो कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये पार्ट है किसका? होलोस्फीयर का पार्ट। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है, ये वाला, ये कौन से मिरर, इसको कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चों? इसको कौन सा मिरर बोलते हैं? Convex. वेरी गुड, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। और इस वाले को क्या बोलेंगे बच्चों? ऑफ कोर्स सी बात है, उसको क्या बोलेंगे? One, two. Concave. कॉनकेव मिरर। क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? ठीक है, तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखते हैं। लिखो बच्चों, spherical mirror is a mirror. Spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is part of holosphere. Whose reflecting surface is part of holosphere. It is of two type. It is of two type. जरा फिर से First रिपीट कर one, सकते हो? आपका वॉइस कट रहा है। spherical mirror is a mirror whose reflecting surface is a part of holosphere. It is of two types. फर्स्ट लिखो कॉनकेव स्फेरिकल मिरर। पहले बना लो, डायग्राम बना लो पहले, फिर लिखवाता हूँ। बना लो पहले बच्चे।
हाँ जी बच्चों, बना लिए सभी ने? Yes. देखो, देखो कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, spherical mirror, spherical mirror whose reflecting surface is, whose reflecting surface is towards the center of sphere, towards the center of sphere, towards the center of sphere, whose reflecting surface is towards the center of sphere. देखो convex spherical mirror, convex spherical mirror whose reflecting surface is, whose reflecting surface is away from the center of sphere. Whose reflecting surface is away from the center of sphere. लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? ठीक है, अब लिखो टर्म्स, लिखो टर्म्स यूज्ड, टर्म्स यूज्ड इन स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम बना ही लेते हैं, वहां से सारी टर्म आ जाएंगे। देखो, तो मान के चलो कि मेरा ये स्फीयर है, इससे मेरा एक लेंस है, मान के चलो मैं लेंस बना रहा हूँ आपका कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव लेंस बनाया मैंने। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये कर्व है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ये पॉइंट याद है किसी को? सेंटर ऑफ द मिरर को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ मिरर को, इस पॉइंट को पोल बोलते हैं। और यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन जाती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसको क्या बोलते हैं? इसको, अपर्चर। इसको बोलते हैं अपर्चर। बस और कुछ रह गया? अच्छा एक तो रह गया, एक पॉइंट रह गया, इसको क्या बोलते हैं बीच में? प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। बस हो गए सारे पॉइंट हमारे। बना लिए सभी ने? बना लिया बच्चों सभी ने? यस। लवन्या बना लिया? यस सर। आशा हो गया? ठीक है, Yes. तो लिखो पहला पॉइंट, पोल। पोल लिखो। पोल is represented by P. Pole is represented by P. It is the midpoint of mirror. It is the midpoint of mirror. It is the midpoint of mirror. टिपा लिखो। It is the point from where, it is the point from where all distances are measured. It is the point from where all distances are measured. ये वो पॉइंट है जहां से सारे के सारे डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं। आप सभी को पता है, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लेते हैं तो माइनस लेते हैं, राइट हैंड साइड पे लेते हैं तो प्लस लेते हैं। इसको साइन कन्वेंशन बोलते हैं, लेकिन हम मेजर तो पॉइंट पी से ही करते हैं। इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर। बस खत्म हो गया, पोल हो गए। सेकंड लिखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर which is represented by capital C, represented by capital C. देखो इसके बारे में, it is the center of spherical glass,
It is the center of spherical glass out of which mirror was made. Out of which mirror was made. It is the center of spherical glass out of which mirror was made. थर्ड लिखो बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम डेफिनेशन ही आएगी इसकी, सेंटर की जगह रेडियस लगा देना बस. रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास, रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास out of which mirror was made. Radius of spherical glass out of which mirror was made. लिख लिया बच्चों, यहां तक सभी ने लिख लिया? Yes, sir. चौथा आता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस, it is an imaginary line. It is an imaginary line इसको ऐसे लिखो, it is an imaginary straight line. It is an imaginary straight line. It is an imaginary straight line joining the center of curvature and pole. Joining the center of curvature and pole. It is the imaginary straight line joining the center of curvature and pole. नेक्स्ट लिखो फोकस, या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस. It is the point of intersection. It is the point of intersection. It is the point of intersection of all reflected rays. It is the point of intersection of all reflected rays for which incident rays strike the mirror. Incident rays strike the mirror. Incident rays strike the mirror. All the reflected ray for which incident rays strike the mirror parallel to principal axis. Parallel to principal axis. तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होंगे वो कहां पे स्ट्राइक करेंगे बच्चों? वो इसी पॉइंट पर, फोकस पर स्ट्राइक करेंगे. क्लियर है बच्चों? यस और नो? क्लियर हो गया? सिक्स आता है आपका फोकल लेंथ. स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ. फोकल लेंथ लिख लो बस, डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल. Distance between focal point and pole is called focal length. Distance between focal point and pole is called focal length. And last आता है बच्चों, हाँ इसका फॉर्मूला भी होता है, पता ना आपको? F इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? R/2 होता है, याद रखना है, ये फिक्स रहता है. तो इसका मतलब कि सेंटर और पोल के बिल्कुल मिडल में रहता है F, हमेशा याद रखना है. सेंटर और पोल के बिल्कुल मिडल पे रहता है, बिल्कुल मिडल पर. क्लियर हो गया सभी को? यस और नो? यस. ठीक है. अपर्चर लिखो, अपर्चर. अपर्चर, अपर्चर इज द डायमीटर ऑफ मिरर. डायमीटर ऑफ मिरर और रिफ्लेक्टिंग एरिया. तो जो रिफ्लेक्टिंग एरिया है उसका डायमीटर लेना, बस कॉर्ड लेना. इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? अपर्चर बोलते हैं. आपने देखा होगा कि कैमरा में भी अपर्चर का बहुत ज्यादा यूज लिखा होता है. अपर्चर इतना है, फोकल लेंथ आप देखोगे जो कैमरा होता है उसको फोकल भी होता है. कभी यूज करोगे ना तो आप देखना, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मेंशन होती हैं उसके अंदर. ठीक है, लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? यस. अब लिखो रूल्स फॉर
रे डायग्राम, रूल्स फॉर रे डायग्राम। तो बहुत सिंपल है, पहला रूल लिखो, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस the ray parallel to principal axis passes through the focus after reflection, passes through the focus after reflection, passes through the focus after reflection। तो मान के चलो कि लाइट आ रही है आपकी, ये है आपका सी पॉइंट, ये आपका एफ पॉइंट, ये आपका पी पॉइंट, ये तो हर बार बनानी है आपको, ठीक है। अगर लाइट रे आ रही है, देखो आपको पता लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बैंड हो जाती है। ऑटोमेटिकली सर ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि आप देखोगे कि आपको पता है कि यहाँ पे जो इस पॉइंट पर अगर मैं वो बनाने की कोशिश करूँ नॉर्मल, तो नॉर्मल आपका इस डायरेक्शन में बनेगा बच्चों, हमेशा नॉर्मल। तो आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली एफ पे जाएगा, मैंने जबरदस्ती नहीं बनाऊंगा, ये ऑटोमेटिकली एफ पे जाएगा, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई? यस और नो? Yes, sir. क्लियर Yes. एवरीवन? ठीक है, तो अपने आप नहीं बनती है, ठीक है, कि मैंने जबरदस्ती बना के जा रहा हूँ सर, आप जबरदस्ती बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो मैंने बनाया ना, ये वाला बच्चे, ये जो मैंने बनाया नॉर्मल, ये नॉर्मल किसको टच करते हुए जाता है? नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर को, क्योंकि आपको पता है। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखो, कभी भी आप सर्कल बनाओगे, कभी अगर आप सर्कल बनाओगे, तो सर्कल का कोई सा भी पॉइंट हमेशा सेंटर से परपेंडिकुलर ही होगा। कोई सा भी पॉइंट लगा लो, हमेशा सेंटर के नॉर्मल या फिर उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर होगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो कोई सा भी पॉइंट ले लो आप, इसमें से कोई सा भी पॉइंट आप बोलोगे सर ये वाला, तो ये वाला पॉइंट भी सी के ऊपर, जो इसका नॉर्मल होगा ना, वो सी पर जाएगा। सर ये वाला पॉइंट भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या ये वाला भी? सारे के सारे पॉइंट का नॉर्मल किस पे जाएगा बच्चों? सी की तरफ जाएगा। क्लियर हो गया? क्या ये बात क्लियर हो गई बच्चों? यस और नो? ठीक है, अब देखो, ये आपका मिरर है, ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। तो आपका सेंटर इस डायरेक्शन बनेगा ना, इधर नहीं बनता, सेंटर हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता है, फोकस, क्योंकि स्फीयर आपका इस ऐसे, ठीक है। तो अब बिहाइंड द मिरर से तो मैं लाइट पास हो नहीं कर सकता हूँ, सामने से ही करूंगा। तो फ्रंट में जब सामने आएगी ऐसे, आपको पता है कि इसका जो नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन में जाएगा, तो जितना एंगल ये है उतना एंगल लगभग लगभग ये बनेगा। और आप देखोगे ये कौन सी लाइन की तरफ जाएगा? ये ऑटोमेटिकली फोकस पे जा रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे डाइवर्ज हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाता है, यहाँ पे कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। कौन? के मिरर की कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है। और कॉन्वेक्स मिरर की कौन सी प्रॉपर्टी होती है बच्चों? डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? चौरे क्लियर है? लवन्या, श्रेया? Yes. ठीक है, बना ले सभी ने, आगे बढ़े हम। Yes. सेकंड रूल लिखो, सेकंड रूल, द रे पासिंग थ्रू द फोकस, the ray passing through the focus will become parallel, the ray passing through the focus will become parallel to the principal axis, will become parallel to the principal axis after after reflection, after reflection, after reflection।
ठीक है बच्चों। तो अब देखो अब क्या होगा। सर फोकस से निकल के जा रही है, तो फोकस से आप कैसे बना लो, आप ऐसे बोलोगे मैं ऐसे बना दूंगा, ऐसे बोलोगे ऐसे बना दूंगा, बस प्रिंसिपल से जा रही है, देखो ऐसे जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, ऐसे टकराई, इस पॉइंट पे टकराई। अब जैसे जाएगी ना बच्चों, ऑटोमेटिकली ये पैरेलल बन जाएगी, ऑटोमेटिकली। सर किस रूल से जाएगी बच्चों, क्योंकि आपको पता है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, इस वजह से जाएगी। ठीक है बच्चों। इन द सेम वे, अगर वो अगर वो फोकस की डायरेक्शन में आ रही है, इस डायरेक्शन में आ रही है, तो क्या करने लग जाएगी बच्चों, पैरेलल बन जाएगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बस हो गया। लिख लिया बच्चों यहां तक सभी ने? Yes, sir. थर्ड रूल लिखो। द रे इंसिडेंट ऑन पोल द रे इंसिडेंट ऑन पोल द रे इंसिडेंट ऑन पोल makes equal angle with the principal axis makes equal angle with the principal axis after reflection makes equal angle with the principal axis after reflection। तो देखो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो। कोई भी रे है, मान के चलो ये रे है, इस पे टकराए, तो इस पॉइंट का आपको पता है कि ये नॉर्मल ये होगा, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा लिया आपने, उतना ही आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा थीटा, मेक्स इक्वल एंगल। बस। सर यहाँ पे क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा बच्चे, यहाँ से जाएगी, जितना ये थीटा होगा उतना ही ये थीटा होगा, ऐसे चलिए। बस। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? आसान है। लास्ट पॉइंट लिखो। द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर retraces its path the ray passing through the center of curvature retraces its path retrace कर देता है path। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर ये मेरा पोल है, ये मेरा सी है, बीच में एफ, सिमिलरली ये मेरा सी है, बीच में एफ है और ये पी है, तो कोई भी लाइट रे अगर वो सी से होते हुए मिरर से टकराती है, तो वापस वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी, वापस वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगी। क्लियर है? yes। इन द सेम वे, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे अगर ऐसे टकरा के जाती है, तो वापस उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होकर बाहर निकल जाए। अंदर की तरफ नहीं बनाना है, होगा बाहर की तरफ। क्लियर हो गया? तो बस अब हमें क्या बनाने हैं, रे डायग्राम बनाने हैं। आप सब बना ही चुके हो तो जल्दी जल्दी बनाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी आप सभी की। ठीक है। तो लिखो रे डायग्राम।
रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर। पहले हम कॉनकेव पे करेंगे। तो देखो, पहला ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ पे लेते हैं बच्चों? हमेशा पहला ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं? बोलो। Sir, infinite. ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ठीक है। तो जब इंफिनिटी से आता है तो उसका मतलब कि वो पैरेलल लाइट आती है बच्चे वहां से, क्योंकि बहुत दूर डिस्टेंस से आ रहा है। बहुत दूर का मतलब ऐसा नहीं बहुत ज्यादा दूर से आ रहा है। वो 10 मीटर भी उसके लिए डिस्टेंस दूर हो सकता है। ठीक है, 100 मीटर भी दूर हो सकता है, 1 किलोमीटर भी दूर हो सकता है। लेकिन आपको पता है जब लाइट आती है तो कैसे आएगी? मान के चलो ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। और यहाँ से क्या आएगी बच्चों? आपकी लाइट आएगी। यहाँ से भी लाइट आएगी। तो पहला रूल क्या कहता था? पहला रूल ये बोलता था सर कि जो भी पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस की, वो फोकस वो से पास फोकस होके जाएगी। पर कन्वर्ज करेगी। बिल्कुल सही, फोकस पर कन्वर्ज करेगी। तो ध्यान, आपको एरो का साइन बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमेशा ही कितनी चीजें निकालते हैं बच्चों? तीन। पहले तो पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। हाँ नेचर ऑफ इमेज, और क्या बता रहे थे? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। तो मैं PINISI लिखूंगा तो आपको पूरा लिखना है। बताओ पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर है बच्चों? एट फोकस। एट फोकस है। नेचर क्या रहता है इसका? रियल इन्वर्टेड। रियल क्यों बोला आपने इसको? रियल क्यों बोला? क्योंकि वो एक्चुअली एक्चुअली वो मीट कर रही कन्वर्ज कर रहे, दे आर नॉट अपियरिंग टू लास्ट कन्वर्ज। क्लास में मैंने बताया था ना आपको, अगर एक्चुअली मीट करती हैं रेस, ठीक है, कन्वर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो वहां पे रियल बनती है। वेरी गुड। तो वहां पे क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। पूरा लिखना आपको, रियल एंड इन्वर्टेड। और रियल हमेशा कौन सी इमेज फॉर्म करता है आपको पता है? इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म करता है ना। रियल इमेज हमेशा कैसी इमेज फॉर्म करता है? इन्वर्टेड। साइज क्या रहता है बच्चों इसका? साइज हाईली डिमिनिश्ड। या फिर पॉइंट साइज बोलते हैं बच्चों उसको, और हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। सेकंड भी यहीं पे बना देता हूँ। सेकंड है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा दूर है। तो मान के चलो सी है, ये एफ है, ये पी है। तो मेरा ऑब्जेक्ट है जो बच्चों यहाँ पे, ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है। तो देखो क्या होगा। पहले दो रे बनाने, देखो पहले तो पैरेलल ही बना दो, इजी रहता है। तो पैरेलल की क्या बनती है बच्चों? आपने बताया था फोकस से पास होकर जाती। दूसरे बताओ कौन से बनाऊं? फोकस पे बना दूं कि पी पे बनाऊं? जो आपको लगेगा वो। तो फोकस बना देते हैं। अगर वो फोकस से पास होके जाती तो क्या हो जाता है इसके साथ? पैरेलल। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ऑटोमेटिकली कहाँ बन रही है? सी और एफ एफ और के सी बीच के में। बीच में। बिल्कुल करेक्ट। साइज कैसा है? पहले से छोटा है कि बढ़ गया? डिमिनिश्ड। यहाँ पे बी डैश बनाना है, यहाँ पे ए डैश बनाना। ठीक है, ऐसे बनाना। डायरेक्शन भी ध्यान रखिए। ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज डायरेक्टली लिख लो यहाँ पे, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज क्या देखो? एक तो रियल रियल एंड अपने आप इन्वर्टेड। बन रही है और नीचे की साइड भी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड है।
साइज ऑफ इमेज क्या है बच्चों? डिमिनिश्ड है, Diminished. डिमिनिश्ड। बस, हो गया। करें आगे बच्चों, आगे। सर वो मुझे ऑब्जेक्ट हम्म, एट सी वाला जो डायग्राम था वो मेरे से बन गया। चलो अच्छी क्या बात है, है। वो क्या है ना, वो मैंने जो कर्वेचर लिया था, द रेडियस ऑफ द हम्म। लेंथ, द मिरर, वो मैंने गलत लिया था, इसके लिए बन नहीं रहा था। ठीक है। अब तीसरा कहाँ पे रखेंगे बच्चे ऑब्जेक्ट को? एट एट सेंटर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, करेक्ट। तो यहाँ पे सी लिखो, बिल्कुल बीच में आपको एफ बनाना है, यहाँ पे पी बनाना है। अगर आपको इसको एक्चुअल में ड्रॉ करना है तो आपको रेडियस एक डिफाइन करनी पड़ेगी। तो रेडियस लेना 6 सेंटीमीटर, तो उसका कर्व बनाना, और 3 सेंटीमीटर पे फोकस पॉइंट रख लेना बस, अगर आपको, ठीक है, बनाना है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो हम बना रहे हैं सी पर। तो सी पे मेरा ऑब्जेक्ट है, पहला पॉइंट वही होगा, पैरेलल, पैरेलल हो जाएगा सी से पास। ठीक है, उसके बाद एफ से निकल के फिर जाएगा सी के पास। ठीक है, मेरा थोड़ा बना बना, थोड़ी लाइन थोड़ी टेढ़ी होगी तो ध्यान रखना है, तो सेम साइज का ही बनता है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी डैश है, और ये ए डैश। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनेगी? सी पे ही एट बनेगी, सी। एट सी। नेचर ऑफ इमेज वही रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इनवर्टेड। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगी? सेम साइज। बस। फोर्थ क्या होगा बच्चों? बिटवीन सी एंड एफ। यहाँ पे होगा सी, यहाँ पे होगा एफ, यहाँ पे होगा पी। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बीच में है। ठीक है, तो मैं यहाँ से बना रहा हूँ पैरेलल। कहाँ बन रहा है बच्चों? बियॉन्ड सी बन रहा है भाई। यहाँ से। ये ए है, ये बी है, ये आपका क्या बन जाएगा? ए डैश, सॉरी, ये बनेगा बच्चों ए डैश, ये बनेगा बी डैश। इसको करेक्ट कर लो, डी वाला ऊपर नीचे जाता है ना, ये वाला बी डैश कर लेना। यहाँ पे सही लिया है मैंने, हाँ यहाँ पे सही लिया। ठीक है, तो ए है तो ए डैश रहेगा, बी वाला नीचे बी डैश बन रहा है। पोजिशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या रहेगा? enlarged. एनलार्ज रहेगा, थोड़ा बड़ा बन जाता है, एनलार्ज साइज। बना ले सभी ने? Yes, sir. फिफ्थ लिखो, एट पी। अब नहीं, एट एफ, एफ पर है आपका ऑब्जेक्ट। ये सी है, ये एफ है, ये पी है,
तो देख, पहली इमेज पहले पहले वाली जाएगी किससे, फोकस से पास होके जाएगी। दूसरी ले लो आप, जो फोकस पे जाएगी, बताया था ना वो कितना एंगल, थीटा एंगल से ही, सेम एंगल से ही इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है बच्चों, एक सी से ही बनाते हैं, बताया था जो सी वाली लाइन होती है जैसे जाएगी वो वहीं से वापस इसी डायरेक्शन में हो जाएगी। तो आप देखोगे, अगर गौर से देखो, ऊपर वाले एरिया में गैप ज्यादा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ पे गैप थोड़ा कम हो रहा है। तो कहाँ पे मिलेगी बच्चे, एट इन्फानाइट पे जाके मिलती है। इन्फानाइट मतलब कि थोड़ी दूरी पे मिलती है बच्चे। क्लियर है? तो यस सर। हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता है बच्चों, एट इन्फानाइट। नेचर क्या रहेगा, नेचर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी क्या रहेगा, रियल एंड हाईली इन्वर्टेड। और साइज ऑफ इमेज क्या हो जाता है बच्चों, एनलार्ज। हाईली इनलार्ज। सिक्स आता है बिटवीन एफ एंड पी। ये इंटरेस्टिंग है। सी एफ पी। ये है। तो इसमें पैरेलल बीम नहीं ले सकते बच्चों आप, ठीक है, क्योंकि वो आपसे क्रॉस करके नहीं जा सकती ना, आप बीच में आ जाओगे। तो इसको लेंगे एक पोल पर, तो जितना एंगल पर है उतने एंगल से ये मिल जाएगी। सी से पास है। एक लेंगे सी से पास हो। तो आप देख रहे होंगे दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा बच्चों, यस और नो, गैप बढ़ता जा रहा है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, इन्फाइनाइट पे जाके भी नहीं मिलेंगे। तो उसको मेरे को क्या करवाना पड़ेगा, यहाँ पे एपियर टू मीट, अपीयर टू एपियर मीट। टू मीट के लिए मुझे पीछे लेके जाना पड़ेगा, इसको भी पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो कहाँ पे मिल रहे हैं, बिहाइंड द मिरर मिल रहे हैं। अगर ये ए है, ये बी है, ये ए डैश है, और आपका ये क्या है बच्चों, बी डैश। पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज क्या है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट बताया था क्यों, क्योंकि अपसाइड अप है, ठीक है। ए डैश पर, ये बी बी डैश पर, वो दोनों की साइड ऊपर ही है, ठीक है। और वर्चुअल क्यों है, क्योंकि एपियर टू मीट हो रहा है यहाँ पे। साइज इमेज क्या है बच्चों, एनलार्ज। लास्ट। एनलार्ज। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो, है ना? यस सर। अब मैं आपसे थोड़ा सा मैग्निफिकेशन के बारे में जानना चाहता हूँ। वैसे तो मैग्निफिकेशन प्रॉपरली मैं लिखवाऊंगा, पर आपको पता है मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूला लिखवाऊँ आपको मैग्निफिकेशन का, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों, एच एच आई आई अपॉन एच ओ। एच। माइनस वी अपॉन यू तो हम बाद में यूज करेंगे, तब मैं बताऊंगा। मेन अभी आपको ये रखना, एच आई अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज कुछ भी दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है ना बच्चों, हाइट ऑफ इमेज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना हो जाता है बच्चों, मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन। जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा ना बच्चे, एस और नो। एच आई अपॉन एच ओ, यहाँ पे मैग्निफिकेशन अच्छा मतलब अच्छा। ऑब्जेक्ट इमेज ही नहीं दिखाई दे रहा। बस अभी आपको एच आई अपॉन एच ओ याद रखना है, बस। माइनस वी अपॉन यू याद रखना। अब यहाँ देखो, हाइट ऑफ जो इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है कि ज्यादा?
हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम है कि ज्यादा बच्चों? हाँ भाई करना लवन्ना गौरी बताओ ना, कम है कि ज्यादा? आपने खुद लिखा डिमिनिश लिखा भैया, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, कम हो गया ना, यस और नो? क्यों नहीं दिमाग लगा पा रहे हो? आपने खुद ही बोला डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब क्या होता है, साइज कम है। लेकिन ये इन्वर्टेड फॉर्म में, तो एक तो माइनस में होगी वैल्यू और छोटी होगी, माइनस में होगी और छोटी होगी, मतलब जीरो से तो कम होगी लेकिन -1 से बड़ी होगी। मतलब जैसे वैल्यू लगा लो एम की वैल्यू -0.9, -0.8, तो माइनस का 0.8 -1 से बड़ा होता है ना, लेकिन जीरो से छोटा होता है, तो उसकी मैग्निफिकेशन की रेंज ये होगी। तो ये बात क्लियर हो गई, ये लिखते चलना साथ साथ। क्लियर हो गई बच्चों, यस और नो? यस सर। सर फर्स्ट केस में जीरो, क्योंकि उसमें बेटा फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, हाइट ही नहीं है, जब ऑब्जेक्ट की तो कहाँ लेगा, हाइट ऑफ इमेज कितनी, जीरो होगी ना, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। ये है असल में। समझ में आ यहाँ पे बताओ दोनों का साइज कैसा है, थर्ड केस में दोनों का साइज कैसा है? मैंने लगा। सेम साइज। सेम साइज है ना, सेम साइज में वैल्यू कट जाएगी, लेकिन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ होने से एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे -1 हो जाएगी, ध्यान रखना। यहाँ पे कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ पे लिख रखा है आपने एन लार्ज, मतलब ये तो डेफिनेटली हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है, है तो एम की वैल्यू ज्यादा लेकिन नेगेटिव में है, जैसे -2, -3, -4। इसका मतलब कि एम की वैल्यू लेस देन -1 है, क्योंकि -2 -1 से छोटा होता है, -3 -1 से छोटा होता है, -5 -1 से छोटा होता है, तो एम की वैल्यू -1 से ये कम नहीं है, ये ज्यादा ही वैल्यू, लेकिन क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगी, नंबर वाइज नेगेटिव नंबर वाइज लेस होगी। समझ में आ गया? क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस और नो? क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. इसमें बताओ, इसमें मैग्निफिकेशन कितना होगा बच्चों, मैग्निफिकेशन है कितना होगा? ग्रेटर। आवाज नहीं आ रही, क्या ग्रेटर क्या बोल रहे हो? सर ग्रेटर देन -1। गलत। -1 से ग्रेटर देन बच्चों 0 1 2 3 4 होता है, याद करो ना, रट क्यों रहे हो? -1 से बड़ा नंबर क्या है सर, जीरो है, जीरो थोड़ा हो सकती है, 1 थोड़ा हो सकता है, 2 थोड़ा हो सकती है, इन्वर्टेड है ना, तो माइनस इन्फानाइट होगी ना बच्चे, होगी तो नेगेटिव में ही, लेकिन माइनस इन्फानाइट होगी, -100 -1 लाख ये होगी माइनस इन्फानाइट के आसपास। या मैं बोलूंगा, या मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा -1 से छोटा, ऐसे ही बोल सकता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे इरेक्ट इमेज है, तो इरेक्ट इमेज में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होती है, तो एन की वैल्यू कितनी पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पे क्यों? क्योंकि हाईली है ना, इनलार्ज बोला है, इनलार्ज है और इरेक्ट है, तो +1 से ज्यादा हो। क्लियर हो गया बच्चों सभी को, यस और नो? क्लियर एवरीवन? यस। ठीक है, अब जल्दी से दो डायग्राम और बनाते हैं फिर खत्म करते हैं, किसके लिए, रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता दो ही डायग्राम बनते हैं, पहला बनेगा एट इन्फानाइट, इन्फानाइट पर, ठीक है, आपको पता है पोल यहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर, फोकस भी बिहाइंड द मिरर। तो आप देखोगे जैसे ही पहला आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मान के चलो पहले ले आएंगे, यहाँ से भी पहले रेज आ रही होंगी, पहले रेज पे क्या होता है, जो फोकस की डायरेक्शन होती है उससे वो डाइवर्ज हो जाता है,
सिमिलरली जो फोकस की डायरेक्शन होती है उससे वो डाइवर्ज होगा। बस ऐसे लग रहा है कि फोकस से निकल के आ रही है, पर ऐसा हो नहीं रहा। ठीक है बच्चों, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है? पोजीशन ऑफ इमेज एट फोकस ही है ना? फोकस पे वर्चुअल, तो नेचर क्या है? नेचर क्या है बच्चों इसका? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, क्योंकि वर्चुअली बन रहा है ना, अपीयर टू मीट करवा रहा हूं यहाँ पे। साइज क्या है बच्चों? यहाँ पे साइज कितना है? साइज साइज कितना है यहाँ पे? Highly diminished. हाईली डिमिनिश्ड है या फिर पॉइंट साइज। ठीक है, अब लास्ट रह गया बस। अब मैं इसको कितना भी पास ले आऊं, क्योंकि बिहाइंड तो मेरा तो जाएगा नहीं एससी, मैं बस लिखूंगा क्लोजर टू पोल। पोल के पास में ले आऊं, कहीं पे भी ले आऊं, यहाँ पे ले आऊं, मैं ऑब्जेक्ट को मान के चलो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, पोल आपको पता है यहीं पर ही है, ये मेरा एफ है और ये मेरा सी। कितने भी पास ले आऊं बनेगी एक जैसी इमेज। तो देखो आपको पता है, पहला तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? पैरेलली लेना पड़ेगा, जो कि फोकस की डायरेक्शन में चला जाएगा। करेक्ट। दूसरा क्या ले लो? पोल वाले ले सकते हैं, सी ले नहीं सकते हैं, है ना? तो पोल सी भी ले सकते हैं। सी लेंगे तो मुझे ऐसे लेनी पड़ेगी, लंबा पड़ेगा, तो आप सिंपल क्या ले लो? पोल ले लो। आपको पता है पोल का तो पता ही है, आपको जिस पोल से डायरेक्शन में जा रहे हो उसी पोल से आ जाएंगे बस। ठीक है, थीटा सेम, थीटा सेम। तो इसमें भी देखो ये कैसे जा रही है इसकी, अगर मैं पीछे बनाऊं तो ये क्या दो रे आपस में अपीयर टू मीट हो रही है एक पॉइंट पर, तो आप देखोगे हो रही है ना बच्चों? ये वाला पॉइंट ही आपको क्या बना के देता है? इमेज बना के देगा। तो अगर आपका ये ए है, ये बी है, ये क्या रहेगा? ए डैश, और ये रहेगा बी डैश। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ जो इमेज होगी हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगी, हमेशा पी एंड एफ के बीच में हमेशा बनेगी। नेचर कैसा है बच्चों? नेचर कैसा है इसका? नेचर कैसा है? Real, sorry, virtual and direct. वर्चुअल एंड इरेक्ट है। करेक्ट। ठीक है, और साइज कैसा है बच्चों? साइज साइज है डिमिनिश्ड। Diminished. लास्ट रह गया बस जो मैग्निफिकेशन है। पहले वाले केस में बताओगे मैग्निफिकेशन कितनी है? भाई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कितनी होती है पॉइंट Zero. साइज ऑब्जेक्ट की? 0 होती है। इसमें बताओगे मैग्निफिकेशन क्या होगी? डिमिनिश्ड है, लेकिन इरेक्ट है तो रहेगी तो पॉजिटिव इरेक्ट की वजह से, लेकिन 1 से Put छोटी that होगी। -1 but less than 1. नहीं बच्चे, 0 से बड़ी होगी, -1 से नहीं, 0 से। क्यों? क्योंकि इरेक्ट है ना, इरेक्ट में तो पॉजिटिव ही रहेगा। जैसे 0.1, 0.2, 0.5, 0.6, 0.9, तो 0 से बड़ी, 1 से छोटी। Yes. क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर हम करेंगे साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मिरर फॉर्मूला करवा दूंगा कल 12th क्लास वालों को। ठीक है, आपको केवल क्वेश्चन करवाऊंगा बाकियों। ठीक है, तो मैंने भेज दिया आपको सभी को असाइनमेंट। 12th वालों को बता दिया है कि टेस्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का। 10th वालों का टेस्ट किसका होगा बच्चों? लीनियर इक्वेशन का फ्रॉम आईटी फाउंडेशन। क्लियर है? और डाउट होगा परसों। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है बच्चों।